हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने अगेन प्रेजेंट हूँ कुछ खास लेके। और इस खास में मैं बात करूँगी कि बच्चे हैं स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले, अगर उनको कोई डिक्टेट करता है कुछ भी चीज़, वो उसको रिटर्न में क्यों नहीं लिख पाते हैं। यानी कि अगर कोई वर्ड बोला या कोई सेंटेंस बोला तो उसको अच्छे से क्यों नहीं लिख पाते, उनकी स्पेलिंग हमेशा गलत क्यों होती है। तो इसी पे आज हम लोग बात करने वाले, तो इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दें। हम लोग सभी जानते हैं कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, यानी कि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो इंग्लिश को लिखने में, सुनने में, समझने में, बोलने में हमें तो दिक्कत आएंगी ही। बट अगर हम इस पे कार्य करें, इस पे वर्क करें, तो हमारी ये समस्या, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले या जो विद्यार्थी हैं या छात्र हैं किसी भी एकेडमी के, उन्हीं को ही इंग्लिश की जो वर्ड्स होते हैं उनको लिखने में प्रॉब्लम होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है, साथ के साथ जो हमारी बड़ी जनरेशन के भी लोग हैं, वो भी इंग्लिश बोलना, लिखना दोनों चीज़ें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी एक अपने लाइफ को स्टैंडर्ड दें और इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों चीज़ें सीखें। तो इसलिए कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर हम फॉलो करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसा कि पहला, कि कभी भी हम जब पढ़ते हैं तो हमें रीडिंग ज़्यादा करनी चाहिए। जब हम रीडिंग ज़्यादा करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे वर्ड्स, स्टैंडर्ड वर्ड्स के बारे में पता चलता है, उनकी स्पेलिंग्स को समझे, अंडरस्टैंड करें। और जब सामने से हमें कोई डिक्टेट कर रहा होता है, कोई डिक्टेशन ले रहा होता है, कोई हमको बोल रहा होता है कि ये वर्ड लिखो, तो उस वर्ड को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए और उसकी स्पेलिंग्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ तोड़ कर समझना चाहिए। और फिर बाद में उन्हीं वर्ड्स को, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उस वर्ड्स के, उनको जोड़कर एक प्रॉपर वर्ड बना लेना चाहिए। और इसके लिए बचपन से ही प्रैक्टिस करनी होती है। यानी कि जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, फर्स्ट सेकंड में, तब बच्चे को फोनिक साउंड यानी साउंड, ऐसा नहीं है कि आपने अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ लिया तो आप अंग्रेजी लिखना सीख सकते हो, आप वर्ड को स्पेलिंग करके लिखना सीख सकते हो। ऐसा नहीं होता है। आपको उसकी जो साउंड होते हैं, जैसे स, अ, ऐसे जो वर्ड साउंड्स होते हैं उन पे फोकस करनी होती है। इसलिए तो बच्चे को शुरू से ही फोनिक साउंड सिखाए जाते हैं। जिन बच्चों का फोनिक साउंड स्ट्रॉन्ग होता है, वो बच्चे बहुत अच्छे से सामने वाले का बोला हुआ जो वर्ड है वो समझ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें साइलेंट लेटर भी आता है। अब कन्फ्यूज़न आती है, साइलेंट लेटर का पता कैसे चलता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। फॉर एग्जांपल बता देते, जैसे कि नो, KNOW। अब इसमें के जो है वो साइलेंट है। दूसरा जैसे ऑनेस्ट, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट, तो H साइलेंट है। तो इसके लिए आपको रीडिंग और उसके बाद स्टैंडर्ड वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना, स्पेलिंग्स को तोड़ तोड़ कर लिखने की हैबिट डालनी चाहिए। और अगर आप स्कूल गोइंग नहीं हो, कॉलेज गोइंग नहीं हो, फिर भी आप लिखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। साथ में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दैट मीन्स आप अपने मोबाइल्स में कुछ ऐसे ऐप भी रख सकते हैं, फ्री ऐप, जो आपको इंग्लिश लिखने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने हिंदी में बोला, अगर आप सीखना चाहते हो, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना इच्छा होनी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई में स्पेलिंग करेक्ट करें, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप अपने फ़ोन्स में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, जिसमें अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाता है। तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग बेस ऑन सारा अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप समझ गए लिखना तो बहुत इजीली आप स्पेलिंग को करेक्ट करके लिख सकते हैं। आप इन चीज़ों पे ध्यान दें और आपकी स्पेलिंग सही हो जाए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कुछ नया और ख़ास लेके। जब तक बाय बाय।